It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वाइजैक मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हो तो आप यहां से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन करके जान सकते हो कि इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और जो आपकी वैकेंसी है वो किस डिसिप्लिन के लिए निकाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी वो आप कंफर्म कर लीजिए और जब आपको लगे कि हाँ आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आपको अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर है बेसिकली आई हैव केयरफुली रीड द एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली मैंने एडवर्टाइजमेंट रीड कर लिया, ये आपको यहां पर कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेज 1 के अंदर बेसिक डिटेल्स एंट्री है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि हैव यू अप्लाइड फॉर यूजीसी नेट 2020। इसमें आपका यूजीसी नेट 2020 जून के अंदर अप्लाई करना जरूरी है अगर आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हो अप्लाई के लिए। अगर आप नो करोगे तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए अगर आपने यूजीसी नेट 2020 के अंदर अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर यस करें और तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। फिर आपको पोस्ट अप्लाइंग फॉर यानी कि आपको इनमें से किस डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है वो आपको चूज करना है। यूजीसी नेट 2020 एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। यूजीसी नेट 2020 रोल नंबर आपको अब यहाँ पर अपना एंटर करना होगा। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। मैं आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है इसके बारे में जानकारी कंफर्म कराता हूँ। आपको जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है उनको 500 रुपये फीस और जो जीएसटी चार्ज है वो देना होगा। एससी और विकलांग कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो यहाँ पर आने पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज करनी है। उसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आप एससी चूज कर रहे हो या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी चूज कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। इसको डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको इसको अनटिक रहने देना है। फिर इसके बाद है डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बिटवीन 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989। अगर आप थे तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर दोस्तों माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, जो भी अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर आते हो। एप्लीकेशन फीस की जानकारी यहाँ पर नील है क्योंकि एससी को कोई फीस पे नहीं करनी है, जिनको पे करनी है उनके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा और यहीं पर आपको इसके बाद दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर नीचे आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले अपना ईयर चूज कीजिए, उसके बाद मंथ और यहाँ से डे तो आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज कर लेना है और यूजीसी नेट 2020 पेपर फर्स्ट मार्क्स कितने आए थे आपको यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 मार्क्स कितने थे आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद दोस्तों
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल मार्क्स। तो आपके टोटल मार्क्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पर ये जानकारी एक्सपेक्टेड फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर है ईमेल आईडी। अब आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर नीचे आता है पैन कार्ड नंबर। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को एक बार चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो एंड सिग्नेचर का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। साथ ही जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको फोटो के सामने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका फोटो है उसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और जो डायमेंशन आपको यहाँ पर दिए हैं इन डायमेंशन के अंतर्गत ही आपको अपने फोटो को अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपके फोटो का यहाँ पर नेम आ जाएगा। सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम रैंडम सिग्नेचर एक सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके फोटो एंड सिग्नेचर का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा फोटो एंड सिग्नेचर सही आ रहा है तो आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका फोटो है एंड सिग्नेचर है वो सेव हो जाएगा। सामने ही आपके सामने फी की डिटेल आ जाएगी। तो इसमें एससी के लिए कोई फीस नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी फीस पे नहीं करनी है। अब आपको सिंपली पर्सनल डिटेल्स अपनी फिलअप करनी होगी। अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से फिलअप कर रहे हो तो आपके सामने यहाँ पर फीस को जमा करने का एक लिंक देखने को मिलेगा। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा करना होगा। उसके बाद ही आपके सामने जो स्टेज 2 है इसकी पर्सनल डिटेल्स की जानकारी आ पाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करते हैं और इसमें सबसे पहले आपको अपना फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम एंटर करना है जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर सिटी विलेज का नाम आपको लिखना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड। तो जो आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रही है नेशनलिटी। तो आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेनी है। आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप वो अन्य नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर फिलअप कर दीजिए। इसके बाद नीचे है फ़ोन नंबर। अगर आप यहाँ पर कोई और नंबर देना चाहते हो लैंडलाइन नंबर तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी। तो चलिए इन जानकारी को भी फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है क्वालिफाइंग डिग्री। तो जो भी आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पर चूज कर लिखनी होगी। मैं आपको क्वालिफिकेशन के ऊपर लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप देख लीजिए MTHR पर ये वाली क्वालिफिकेशन मांगी है और इतनी परसेंटेज होनी चाहिए सभी सेमेस्टर के अंदर। जो मार्केटिंग है और MTCC है उनकी क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको आने पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो एंटर करनी है। किस इंस्टीट्यूट या फिर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपने डायरेक्टली अपनी क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी से किया तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम ही एंटर कर देना है। कोर्स ड्यूरेशन आपका कितना था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपकी यहाँ पर परसेंटेज कितनी थी। सॉरी, इसके बाद है टाइप ऑफ कोर्स। तो आपका टाइप ऑफ कोर्स क्या था वो आपको बेसिकली यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर चूज करना होगा। फिर यहाँ पर आती है आपकी परसेंटेज और मार्क्स। तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन, यानी कि आपने किस मंथ और किस ईयर के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देनी है। तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो इनमें से किसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम। तो बेसिकली आपको सेम तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और यहाँ पर अगर सेम तरीके से की है यानी कि कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी सेम ही है तो आपको यहाँ पर उसका नाम दोनों में एक ही लिख देना है। कोर्स ड्यूरेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और जब कब आपने की थी वो आपको यहाँ पर सेम तरीके से परसेंटेज एंटर करने के बाद इसको
फिल करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आती है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो यस कीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी कि आपने किस कंपनी से प्राप्त किया है और टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या था, और बाकी की जो आपकी डेट है यानी कि कब से आपने स्टार्ट किया था और कब तक किया था वो आपको देना होगा। नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और नो करने के बाद इन सभी जानकारी को कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड योर रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो एक न्यू इंटरफेस है वो आएगा। बेसिकली इंटरफेस नहीं, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको पीडीएफ को ओपन करते हैं तो ये देख लीजिए दोस्तों आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको इसको अपने पास सेव रख लेना है और आपको बोला है कि आपको इसको A4 साइज पर प्रिंट कराना है। उसके बाद आपको इसको अपने पास रखना है क्योंकि आपको ये आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। साथ ही आपको बोला है कि कैंडिडेट शुड सबमिट रजिस्ट्रेशन स्लिप एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तब आपको ये सबमिट करनी होगी। और अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम पाया गया है इस रजिस्ट्रेशन स्लिप के अंदर और डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस मिले तो आपका फॉर्म रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आपकी RINL मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।